हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में डायरेक्शन सेंस की थ्योरी बहुत अच्छे से समझी थी। टर्न के कुछ एग्जांपल हमने 2 और 3 एग्जांपल हमने सॉल्व भी किए थे टर्न से रिलेटेड। आई होप आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी, आपको टर्न वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डायरेक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। अशोक is facing north north. Ashok is facing north. He turned 45 degree. He turned 45 degree in the clockwise direction. In the clockwise direction and then he turned again 90 degree in anti clockwise डायरेक्शन। देखते चलना बहुत ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं क्वेश्चन। फाइंड his final facing बेटा देखिएगा ध्यान से क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, कि कुछ टर्म हमने लिए हैं, ठीक है, वो टर्म किस हिसाब से हैं, ठीक है, उसको ध्यान दें और समझें। ठीक है, मैंने इसके 2 तरीके बताए थे, मैं दोनों ही तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है वो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, एक बार क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें करना है। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, तो उसको भी ध्यान में ले लो। देख लिया सबने, अटेम्प्ट कर लिया। चलिए तो देखिए क्या होगा, समझिएगा। अशोक इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले अशोक कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ में फेस कर रहा है। तो हमने उसकी ये फेसिंग बना ली जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ में है। देन बेटा इसके बाद, ठीक है, बोला ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो क्लॉकवाइज कैसे होता है, इस तरीके से होता है, और 45 डिग्री लाइक दिस। तो ये उसकी ये एंगल है ना, ये 45 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज में। तो यहाँ आ गया। अब उसकी फेसिंग ये हो गई, ठीक है। तो अब आगे बोला है एंड देन ही टर्न अगेन 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज को अब से मैं ACW लिखूंगा, याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, और क्लॉकवाइज को CW। सो एंटी क्लॉकवाइज में अब 90 डिग्री। तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा वापस और 90 डिग्री घूमेगा। तो देखो 45 पे इधर आ जाएगा, फिर 45 और हो जाएगा, मतलब इस तरीके से ये उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब बोला फाइंड हिज फाइनल फेसिंग। तो देखो उसकी फाइनल फेसिंग ये हो गई। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, तो बोलोगे ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं आंसर आपको बोलूंगा तो आंसर क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये तो बात हुई। अब मेरा जो शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया था, देखो वो क्या बताया था, याद करिए कि आप तो फाइनल फेसिंग बना लो एक बार।
तो इनिशियल फेसिंग कहाँ दे रखी है, नॉर्थ में दे रखी है। अब याद करिए, ठीक है, मैंने ऐसे बोला था, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, ये मेथड तो आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा डायग्राम वाला तो, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट देखिए और कैसे हम लेके आएंगे। मैंने आपको बोला था, दोबारा से बता रहा हूँ, क्लॉकवाइज के लिए प्लस ले लें, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस ले लें, याद आ रहा है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लिखेंगे माइनस, जितना भी एंगल होगा उसके आगे, ठीक है बेटा। तो देखिए, तो क्या होगा, सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मतलब प्लस में 45 डिग्री, देन उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस में 90 डिग्री। तो इन दोनों का बस यही था। अब इन दोनों का रिजल्ट कितना है, तो आया माइनस में 45 डिग्री। व्हाट डू मीन बाय माइनस में 45 डिग्री, तो माइनस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। माइनस का क्या मतलब होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री आप इनिशियल को टर्न कर दें। तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा 45 डिग्री, ये हो जाएगी। ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई, यही सिंपल, वही आ गया आंसर। ये फटाफट थोड़ा सा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बड़े क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये जो है शॉर्ट ट्रिक, ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोले। क्या आपको लगता है कि एक क्वेश्चन और करा दूं मैं आपको ऐसा ही प्रैक्टिस का, सो दैट आपके ये वाले कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए? बोलिए, किस किस को लगता है कि एक क्वेश्चन ऐसा और कर लिया जाए? हाँ जी, बोलिए। चलिए, एक क्वेश्चन और करा देता हूं। देखिएगा एग्जाम्पल और समझिएगा। Megha facing in north direction. Megha facing in north direction, ठीक है। she turns 90 degree clockwise. She turned 90 degree clockwise. Then again she turns 270 degree anti-clockwise. Again she turns 45 degree in clockwise direction. ठीक है। find her final facing, ठीक है। find her final facing उसकी बतानी है। चलिए, तो देखिएगा बेटा, अब मैं शॉर्ट ट्रिक से ही आपको बता रहा हूँ। किससे बता रहा हूँ, शॉर्ट जो मेथड था उसी से ही अपन करेंगे। उसका जो फेसिंग थी वो डेफिनेटली शुरू में जो थी वो थी नॉर्थ में। कहाँ थी, नॉर्थ में, ठीक है। अब आ जाइए, अब नॉर्थ के बाद उसने कुछ टर्न लिए हैं। सबसे पहला शी टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मैंने बोला था, दोबारा से याद दिला रहा हूँ, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो देखिए सबसे पहला जो आपका टर्न आ रहा है वो आ रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज का।
मतलब प्लस में 90 डिग्री। देन उसके बाद ही टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस में 270 डिग्री। ठीक है, माइनस में कितना आया 270 डिग्री। इसके बाद ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब प्लस में 45 डिग्री। दैट्स इट, हो गए सारे। नाउ इसका रिजल्ट अगर मैं देखूं तो 90 और 45 135, रिजल्टेंट जो आया वो माइनस में 135 डिग्री आया। ठीक है, तो आपको भी पता है जो माइनस होता है, ठीक है ना, माइनस ये किसको शो करता है, तो आप बोलोगे ये एंटी क्लॉकवाइज को शो करता है। तो एंटी क्लॉकवाइज में 135 इसको घुमा दीजिए, तो एंटी क्लॉकवाइज जो होती है डायरेक्शन, ठीक है बेटा, तो एंटी क्लॉकवाइज होती है वैसे होती है। 135 घुमाना है तो देखो ये तो 90 आया पूरा, 135 मीन्स 90 प्लस 45, तो ये हो जाएगी उसकी फाइनल जो होगी। ठीक है, तो ये पूरा जो एंगल आ गया ये हो गया आपका 135 डिग्री। ठीक है, और कैसा एंटी क्लॉकवाइज, यस और नो, यस बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से मिटान ले लिया। तो आंसर जो होगा, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट इधर साउथ नीचे, तो ये आपकी हो गई साउथ वेस्ट। क्या हो गई, साउथ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। सो जो आंसर आया वो आया साउथ वेस्ट डायरेक्शन, फाइनल फेसिंग जो है। चलिए, तो आई होप अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं, जिसमें केवल और केवल कुछ डिग्री से टर्न दे दिए जाते हैं, आप टर्न कराएंगे, रिजल्टेंट इस तरीके से शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है, जो आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा आपको। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। कृष्णा is facing north and walks 10 kilometers. He turned 270 degree anti-clockwise and walks 15 kilometers. He again turn 45 degree clockwise and walks for 25 kilometers. ठीक है, which direction is he facing now? अब बेटा इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन में बहुत क्लियर है कि वो कुछ मूवमेंट भी कर रहा है। देखो कई जगह लिखा हुआ आ रहा है वॉक, ठीक है, कि पहले उसकी नॉर्थ थी, फिर लिखा हुआ आ रहा है देखो वॉक्स, फिर वॉक्स, ठीक है, मतलब वो थोड़ा चल भी रहा है, टर्न करता है और चलता है कुछ। ठीक है, तो देखिएगा कैसे होगा, सिंपल है, स्टार्ट करते हैं, समझिए डायग्राम से। ठीक है, सबसे पहले उसकी फेसिंग है नॉर्थ में बेटा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कृष्णा को, नॉर्थ में, उसकी फेसिंग ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो नॉर्थ में है, मतलब उसको नॉर्थ में चलना है, उसकी फेसिंग नॉर्थ में, वो नॉर्थ में चलेगा। कितना चलेगा, वॉक्स 10 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना चला देखो, 10 किलोमीटर चला, कितना चला 10। ठीक है, चलिए अब उसके बाद,
ठीक है, ही टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक्स। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो टर्न हुआ, एंड वॉक्स तो उससे पहले, चलने से पहले वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ। तो बताइए बेटा 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसे आएगा? तो देखो मैंने आपको समझाया था कि ये तो प्रोबेबल पाथ हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसको ऐसे घुमाना है, 270 डिग्री घुमाना है। तो 270 देखो 180 तो ये पूरा हो गया, फिर 90 इधर और आ गया, ये 270 हो गया, मतलब वो इधर चलेगा, इस डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट चलेगा। कितना चला? 15 किलोमीटर, ये चल गया 15 किलोमीटर, ये चीज़ आ गई। ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है ना, कि वो ये जो पूरा एंगल चला, ये ऐसा, ये पूरा एंगल है ना, ये हमारा था 270 डिग्री था। ठीक है, आ गया समझ में? प्रोबेबल पाथ से ही हमने यहाँ से टर्न लिया है। चलो 15 किलोमीटर चल गया। अब ही अगेन टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहाँ की फेसिंग है, तो देखो ये उसका प्रोबेबल पाथ हो गया। इस प्रोबेबल पाथ को आपको कैसे घुमाना है? आपको घुमाना है इसको क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, कितने एंगल से घुमाना है? 45 डिग्री से घुमाना है। 45 डिग्री मतलब ऐसे हो गया, यूँ चला जाएगा। एंड वॉक्स फॉर 25 किलोमीटर, ऐसे गया वो, ये चला, और कितना चला? 25 चला। दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है बेटा, ये बढ़िया रहेगा। अब पूछा क्या है? विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? तो देखो बताओ, ये जो फेसिंग होती है ये कौन सी होती है? तो आपका हो गए साउथ ईस्ट होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? कहोगे साउथ ईस्ट हो गया। चलिए, तो फाइनल फेसिंग आ गई उसकी साउथ ईस्ट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? नेहा, नेहा is walking, Neha is walking towards southwest, towards southwest, towards southwest for 15 kilometers. ठीक है, she turn right, she turns right and walk, she turns right and walks another 10 kilometers. She turns again 90 degree clockwise and walks 10 kilometers. Now she turn left and walks 30 kilometers. ठीक है, which direction is she facing?
गुड, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, समझिएगा, बनाइएगा। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है। नेहा इज वॉकिंग टूवर्ड साउथ वेस्ट। ठीक है, तो देखो बेटा साउथ वेस्ट की तरफ वो चली, यहाँ से मान लो जी यहाँ थी वो नेहा, ठीक है ना। अब यहाँ से वो, ठीक है, कहाँ चली, साउथ वेस्ट। देखो साउथ वेस्ट ऐसे होता है, इधर से होता है ना भाई, वेस्ट इधर साउथ इधर, तो ये हो गया साउथ वेस्ट। और कितना चली, साउथ वेस्ट फॉर 15 किलो 15 मीटर चली, सॉरी कितना चली, 15 मीटर चली। देखिए बेटा साउथ वेस्ट में वो चली 15, ठीक है, 15 किलोमीटर चली, 15 किलोमीटर चली, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। शी टर्न राइट एंड वॉक अनदर 10 किलोमीटर। फिर वो यहाँ से राइट हुई, राइट ऐसे हो गई और कितना चली, 10 किलोमीटर चली, ये आ गई चल के 10 किलोमीटर, ठीक है। देन उसके बाद, ठीक है ना, शी टर्न अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मैंने आपको बता रखा है कैसा टर्न होता है, राइट टर्न होता है। तो वापस वहाँ से राइट टर्न होगी, ठीक है, एंड वॉक्स कितना, 10 किलोमीटर। देखो यहाँ से राइट हो कितना चलेगी, 10 किलोमीटर लिखा हुआ, देखिए ये हुआ, ही टर्न राइट, ये तो राइट हो गई, 10 चली, फिर अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, ठीक, ठीक है, ये हो गया, ये चली 10, ये 90 डिग्री चलेगा, ठीक है बेटा। हाँ अब देखिए वो थोड़ा सा, हाँ जी। अब यहाँ से कितना बताया है, उसके बाद बोला है नाउ शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से वो लेफ्ट हुई, ये और 30 चली, ये ऐसे इधर चली गई वो, ठीक है। अब कितना चली, 30 चली, कितना चली, 30 ऐसे, ठीक है ना। तो विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, ये उसकी फेसिंग हो गई। तो ये डायरेक्शन की फेसिंग कौन सी हो गई बेटा, तो आप बोलोगे ये तो हो गया नॉर्थ वेस्ट। कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्ट। सो जो आंसर होगा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये चीज़ है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से, फेसिंग वगैरह के हिसाब से आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। हाँ जी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। विकास walked 30 meter towards north, ठीक है। विकास walked 30 meter towards north. He turned right and walked 40 meter. He then turned right and walked 45 meter. He turned left and walked 25 meter. Finally he turned
finally he turned left and walked 15 meter. How far is he from the starting point? हाँ जी, चलिए, तो ये क्वेश्चन है, समझिएगा, बताइएगा कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको। देखिए क्या है, क्या कह रहा है। सबसे पहले 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चलना है। तो देखिए यहाँ से, ठीक है, हम कैसे चले, 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ये हम आ गए 30 मीटर नॉर्थ, यहाँ पे कहाँ से गया। उसके बाद ही टर्न राइट एंड वॉकड 40 मीटर। तो देखो राइट ऐसे हुआ, राइट हुआ और कितना चला, 40 मीटर चला, ठीक है। ही देन टर्न राइट एंड वॉकड 45 मीटर। अब वापस राइट हुआ, राइट मतलब अब देखो यहाँ फेसिंग है तो राइट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है, 45 चलेगा। तो देखो 45 थोड़ा ध्यान से बनाना है ऐसे, ठीक है, कैसे कि इतना तो हो गया 30 और इतना हो गया 15, ये हो गया टोटल 45। ब्रेक कर लिया ना भाई, ये 30 है तो इतना भी 30 होगा, ये 30 तो ये भी 30, तो ये 55 हो गया टोटल। ही टर्न लेफ्ट। अब देखो साउथ में मैंने बताया था जब नीचे जा रहे हो तो लेफ्ट मतलब अपना राइट होगा। तो 25 मीटर, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, ये हो गया आपका 25 मीटर, ठीक है। फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब वापस से लेफ्ट हुआ और 15 मीटर। तो देखो ये 15 है ना इतनी, तो ये भी 15 होगी, यहाँ आ गया। तो पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको बतानी है ये वाली। तो देखो बहुत सिंपल है, कैसे, ये 40 है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है। ये 25 है तो ये कितनी हो जाएगी, 25, और ये 40, ये हो गई आपकी 40, ये हो गई आपकी 25। तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, पूरी डिस्टेंस बतानी है हमको। ये स्टार्टिंग पॉइंट था ए, मान लो ये फिनिशिंग पॉइंट बी है, हमको ए बी बतानी है। ए बी डिस्टेंस होगी और कितनी हो जाएगी, 40 प्लस 25, दैट इज 65 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आए समझ में, यस। देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 30 है, ये 30 है, ये 40 है, तो ये 40 होगी, ठीक है। ये 15, ये 15 है, 25, तो ये भी 25 होगी। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 65 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। A car travels 25 kilometer towards south from home. It turn left and travels 30 kilometers. Then
turn right and travels 15 kilometers. How far is car from the house, from the home and in which direction? अच्छा, कोई कार है वो ट्रेवल करी कुछ, ठीक है ना, कहाँ से, घर से चली, ठीक है, फिर कहीं जाके रुक गई, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस घर से और उसकी डायरेक्शन पूछी कि वो घर से किस डायरेक्शन में है, ठीक है। चलो तो देखो बेटा, होम से स्टार्ट करा हमने, ठीक है, कार कितना चली, 25 किलोमीटर चली, ये चली 25, ठीक है। देन इसके बाद बोला है इट टर्न्स लेफ्ट, तो बेटा नीचे आ रहा है डाउनवर्ड्स, तो लेफ्ट मतलब राइट चलना है हमको, ठीक है ना, एंड ट्रेवल 30 किलोमीटर्स, फिर कितना चली, 30 किलोमीटर चली, ये हो गई, ठीक है। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 15 किलोमीटर, फिर राइट हुई तो कितना चली, 15 किलोमीटर चली, ठीक है। हाउ फार हो गया, हाउ फार इज कार फ्रॉम द होम एंड इन विच डायरेक्शन, समझना, ये रहा होम, ये यहाँ पे फाइनल कार आ गई, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है, आपको ये डिस्टेंस जो है बतानी है, ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में है ये भी बताना है। कार कहाँ से, देखो ना, हाउ फार इज कार फ्रॉम द होम एंड इन विच डायरेक्शन, घर से किस डायरेक्शन में है। तो भाई देखो, डायरेक्शन तो घर से, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ऐसे डायरेक्शन आएगी, घर से जो डायरेक्शन बनेगी वो ऐसे बनेगी, यो, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, तो आप कहोगे साउथ ईस्ट होती है, तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, क्या हो गई, साउथ ईस्ट में हो गई कार, ठीक है ना बेटा, कार यहाँ पे है अपनी, अभी डिस्टेंस निकालनी है, तो देखो इसको आप ट्रायंगल को ऐसे कंप्लीट करोगे इस तरीके से, ये देखिए, ये ऐसे कंप्लीट करोगे, ठीक है, पीछे बढ़ा के यहाँ से इधर एक्सटेंड किया, यहाँ से इधर एक्सटेंड किया, तो ये एक 90 डिग्री का ट्रायंगल आपको दिखेगा, दिख गया सबको, ठीक है। तो देखो ये 15 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 15 हो जाएगी, और ये कितनी थी, 25 थी, ठीक है, तो ये पूरी कितनी हो गई, ये पूरी डिस्टेंस, तो 25 + 15 40 हो गई, ठीक है भाई। अब ये 30 थी, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, 30 थी, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, देखो जरा, 30 हो जाएगी भाई, ये डिस्टेंस 30 थी, तो ये भी 30 हो गई ना, डॉटेड वाली। तो अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है सबको, इसमें 90 डिग्री में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो कि ये तो 40 है, ये 30 है, तो ये जो डिस्टेंस आ गई हमारी, ये डिस्टेंस जो आ गई वो आ गई 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम आती है ना सबको, बस वही लगाओ, ठीक है। तो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2500, ठीक है, और वो 2500 कितना होता है, 50, तो आंसर आ गया 50 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बना एच ए, और इस पॉइंट को सपोज करो बी मान लो, एच ए बी वाला है ना, तो एच ए बी में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, ये तो 40 है, कौन, एच ए
है ना, ये एच है, ये तो 40 हो गई आपकी, ठीक है। और ए बी, ये आपकी ए बी हो गई 30, इनका स्क्वायर करके रूट ले लिया पाइथागोरस थ्योरम। आई होप पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी सबको, है ना। चलिए, तो हमारा आंसर आ गया 50 किलोमीटर।